हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर, Hanged Man, Hermit card, 8 of Swords, 7 of Wands, okay, Knight of Sword, 9 of Cups, 3 of Sword. Bottom of the deck is 3 of Cups, okay, got it. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है पाइसिस, वर्गो, जेमिनी, बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है। आपके पर्सन आजकल किसी और के साथ हैं और आपको पता चल चुका है। आप वैसे भी इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो दे रियली डोंट केयर कि आप उनके साथ नहीं बात कर रहे हैं। तो इनको ऑलरेडी कोई मिल चुका है जिसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डेटिंग पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मे बी इससे ज़्यादा भी कुछ कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यस, मैं ये देख रहा हूँ दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ विद दैट पर्सन। ओके, ये मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ और उनकी काफ़ी अच्छी बन भी रही है बाय द वे। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ 3 ऑफ कप्स है। ओके, सो देखिए अगला जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो नया पर्सन है, मतलब जिससे आपके पर्सन डील कर रहे हैं, यानी आपके थर्ड पार्टी, आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो ये जो है ये मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ आगे फ्यूचर देख रहे हैं, मतलब वो इसको सीरियसली ले रहे हैं। अभी आपके पर्सन की तरफ से सीरियसनेस मुझे दिखाई नहीं दी, बट उस पर्सन की तरफ से सीरियसनेस दिखाई दे रही है। एंड इससे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कह सकते हैं, हैप्पी मैरिज, हैप्पी लाइफ में तब्दील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। मुझे लगता है दे आर जस्ट वांटेड सम कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट चाहते हैं आपके पर्सन से वो थर्ड पर्सन। ओके, और मुझे लगता है आपके पर्सन भी कुछ हद तक रेडी हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ वर्कआउट नहीं कर पाएगा, तो शायद इस थर्ड पर्सन के साथ ही ये आगे बढ़ने की सोचें। लेकिन अभी कन्फ्यूजन में है, और इल्यूजन्स ज़्यादा हैं वैसे कन्फ्यूजन से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन यानी आपके पर्सन, यानी कि ये जिनके साथ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन जो है काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में, और उनको अभी ये भी है कि कहीं आपके साथ वापस से रिकन्सिलेशन हो गया देन कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी, वटएवर। ओके, ये सारी चीज़ें चल रही हैं इनके माइंड में। और एक तरफ ये नया पर्सन है जो इन पे प्रेशर डाल रहा है कि आगे कमिटमेंट चाहिए और आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो अभी क्या है, ये इस पर्सन को यानी थर्ड पर्सन को रोके हुए हैं। ओके, कुछ हद तक कि बस अभी मैं डिसीज़न नहीं ले सकता या ले सकती, फ़िलहाल आई एम इनडिसाइसिव, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, वटएवर। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं डिसीज़न ले चुके हैं, अपनी चॉइस ले चुके हैं, और वो अब इनको जाने नहीं देंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, द लवर्स कार्ड से लाइक वो इनके साथ एक अलग सा बॉन्ड फील करते हैं। उनको लगता है कि इनका जो इनके साथ रिलेशनशिप है, आपके पर्सन का इनके साथ जो रिलेशनशिप है वो सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं।
तो बेसिकली ये पर्सन इनको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हुए भी उनसे दूर नहीं हो सकते। वैसे तो चाहते ही नहीं है, बट हाँ अगर चाहेंगे भी तो भी उनसे दूर नहीं हो सकते। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है, अब वो मैंने कहा ना अभी इस थर्ड पर्सन के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, बहुत सीरियसली सोच रहे हैं उसके साथ सेटल डाउन होने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। मैरिज का ऑफ़र उनके पास ऑलरेडी आ चुका है उस थर्ड पर्सन की तरफ से। देन मुझे लगता है, हालांकि अभी तक उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया है, लेकिन दे विल टेक दिस डिसीज़न, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके साथ तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है रिलेशनशिप। सो अब आपके लिए इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको जवाब देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किंग ऑफ कप से। सो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू नाउ। ओके, हालांकि पहले कन्फ्यूजन में थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं, अब ये डिसीज़न ले लेंगे। हालांकि अभी डिसीज़न नहीं लिया है, लेकिन दे आर टेकिंग इट। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो इससे पहले कि मैं पहले कार्ड की तरफ आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसको स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए ही है ये न्यूज़। ओके, अगर आपको यहाँ पे जो है अभी राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे, ऊपर राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में एक लिंक दिया हुआ है। ये जो लिंक है ये जाएगा डायरेक्टली आपके एक रीडिंग पर, जो मैंने इस चैनल पे नहीं डाली है। है रीडिंग पूरी प्रॉपर पूरी रीडिंग है, मतलब ऐसे नहीं है कि 1-2 मिनट की वीडियोस हो, पूरी मतलब अच्छी खासी है, समझ जाओ। बस 15-16 मिनट से ऊपर की हैं सारी वीडियोस। ओके, उसमें मतलब ये चीज़ पे है कि वो यानी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते क्या हैं, दे आर व्हाट देयर फीलिंग्स, देयर थिंकिंग क्या है आपके लिए। ओके, सो और उसमें म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है, क्योंकि वो कोलैबोरेशन वीडियो है, तो मेरी वाइफ के चैनल पे है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऊपर जो मैंने बताया अभी राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, और मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आने वाली है वो वीडियोस। और अगर आप आई बटन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक दिया हुआ है। ओके, और अभी ये जो वीडियो ख़त्म होगी ना, इसके बिल्कुल एंड में एक एंड स्क्रीन आएगा। ओके, जैसे स्क्रीन है ये, और स्क्रीन में इस साइड में एक एंड स्क्रीन आएगा, उस पर क्लिक करना, वो भी डायरेक्टली उसी वीडियो पर जाएगा। ओके, तो जल्दी बस आपने जो डायरेक्ट साइन की, यानी आपकी वाली लिंक कर रखी होगी मैंने, डोंट वरी, जस्ट आपको क्लिक ही करना है और कुछ नहीं। इसको ख़त्म करने के बाद सीधे वहाँ जाना, उसी वीडियो को देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, या तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है यहाँ पर हैंग्ड मैन का। देखिए, आपको भी यूनिवर्स ना तो अभी पूरी तरह से ब्रेकअप दे रहा है, बिकॉज उनकी तरफ से अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनने को नहीं आ रहा है, ना ही उनकी तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है। और एक तरफ आप हैं जो आप भी अपनी तरफ से ना तो अभी इस पर्सन को ब्रेकअप दे रहे हैं, ना ही अपनी तरफ से कोई कदम उठा रहे हैं, ना बातचीत कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली स्टक सा है मामला, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा देर स्टक नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपको टाइम मिला है ना, दिस इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट टाइम, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, और आपको कुछ नई चीज़ें भी पता चलने वाली है अपने पर्सन के बारे में भी और फ्यूचर के बारे में भी। ओके, सो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपको जल्दी ही, और उसके बेसिस पे ही आप डिसीज़न लीजिएगा। अभी रुक जाइए, अभी आप बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए, अभी रुक जाइए, बहुत सारी और चीज़ें भी रिवील हो जाएगी। उसके बाद आपका जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर। हर्मिट कार्ड से मैं तो ये कहूँगा इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने देखिए, आपने अपनी तरफ से 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, राइट। मिला आपको कुछ भी नहीं, राइट। तो देखिए, आपके पास लेकिन जवाब होने चाहिए। जब ये पर्सन आपके पास आता है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं होता, आप बोल ही नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपके पास बोलने से पहले डेफिनेटली अगर आपने सोचा हुआ हो चीज़ें, तो डेफिनेटली आप जवाब दे पाएंगे। ओके, आप सिर्फ सहते रहते हैं, सहना बंद करो, बोलना शुरू करो। द हर्मिट कार्ड से मुझे लगता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, एंड देन आने वाले टाइम के लिए तैयार रहें।
जो फेस करने के लिए आपको मिलने वाला है आगे फ्यूचर में, जो कि यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है मेरे ख्याल से ऑलरेडी। वैसे आपको भी तैयार रहना चाहिए खुद से भी। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, वो भी देखिए अभी ना चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो जो थर्ड पर्सन है वो इनके पीछे पड़ चुके हैं। ओके, वो इनके पीछे पड़ चुके हैं प्रॉपरली। अब वो इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने यानी कि आपके पर्सन ने इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप इस बेसिस पे शुरू करी थी कि इनको टाइम पास करना है, टाइम पास करना है, मज़े लेना है, दैट्स इट। ओके, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ये चिपक गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। अब क्या है कि ये एक अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को चेंड महसूस कर रहे हैं कि हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती वटेवर। ओके, और आंखों पे पट्टी बंधी है, वो समझ में भी नहीं आ रहा है इनको फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, उस पर्सन के साथ, क्योंकि उस पर्सन को झेलना भी बड़ा मुश्किल है उस पर्सन के लिए। लेकिन अब कार में कनेक्शन है, बंध गया है ये पर्सन। ओके, बंध गया है, बंध गई है, वटेवर। ओके, सो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये पर्सन पछता भी रहे हैं कुछ हद तक इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करके, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये पर्सन चिपकू बहुत है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने तो इनको ब्लॉक कर रखा है। तो ये किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपके पास पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने हर जगह से ब्लॉक किया हुआ और इनको समझ में आ जाएगा कि आपने ब्लॉक किया हुआ है। ओके, सो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। ओके, ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा अब करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मुझे लगता है आपसे बातचीत होने वाली है इस पर्सन की, और आप चाहते भी यही थे कि इस पर्सन के साथ आपकी कन्वर्सेशन हो। मुझे ये पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इस पर्सन से मतलब अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, 9 ऑफ कप्स है, आप भी ये चाहते थे कि ये पर्सन आपके सामने आकर के अपनी बातें बताए, एक्सेप्ट करे, और आप इस पर्सन को मजबूर देखना चाहते थे, क्योंकि ये पर्सन ना कभी भी मतलब अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, हीरो या हीरोइन वटएवर। ओके, तो इनको जो है इनकी रियलिटी रियलाइज़ कराने के लिए ही आपने बेसिकली ये दिन सोचा हुआ था पहले से। ओके, 9 ऑफ कप से मुझे लगता है आपके लिए विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ये पर्सन आपके सामने बहुत मजबूर जैसा दिखाई देगा और आपको एक तरह से बैग करता हुआ दिखाई देगा कि मुझे वापस ले लो, मुझे वो थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, मैं ये मतलब आप ही के साथ आगे रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है अब परफेक्टली आपका ब्रेकअप होने वाला है अब, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड जो मुझे बता रहा है वो यही बता रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपको इस पर्सन ने धोखा दिया था। अब इसी थर्ड पार्टी की वजह से आप इस पर्सन को धोखा देने वाले हैं। धोखा क्या मतलब, धोखा क्यों देंगे, ऑब्वियसली ये तो इनका कर्मा है, राइट। अब एक्चुअल में इस पर्सन को वो फील होने वाला है जो इन्होंने आपको फील कराया है। ओके, क्योंकि अब ये आपको वापस पाना चाहते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक तरह से कि आप अपनी लाइफ में अब पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हैं इस पर्सन को फाइनल ब्रेकअप देने के बाद। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं आपका आउटकम। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं बार बार आपको मैसेजेस करते रहेंगे ताकि आप उनको वापस से अपना लें। हालांकि आपकी तरफ से मैं देख रहा हूँ रिजेक्शन है पूरी तरह से, आप इस पर्सन की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का भी ऑफ़र दे रहे हैं, तो भी आप इनके किसी भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है, बिकॉज़ एक बार जो धोखा दे चुका है उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप किसी वर्कर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सरेंडर, ओके। देखिए, आपने जो करना था कर लिया और मुझे लगता है कि अब आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी विल पावर है, वो अब वर्क कर रही है और यहाँ पर अब आपने जो सोचना था, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपने कर लिया। मुझे लगता है यूनिवर्स
का करना बाकी है। अब यूनिवर्स उसको रियलिटी में लेकर के आएगा, तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस पर्सन से कोई बदला लेने की ज़रूरत है। इनको अपना कर्मा खुद ही मिलेगा, और वो भी अभी आप अपने सामने ही देखेंगे इनके बारे में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और ये जो एंड स्क्रीन है इस पर जल्दी क्लिक करो, जल्दी क्लिक करो, वहाँ पे जा करके वीडियो देखो तुरंत। बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।